हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 को सॉल्व किया था। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये भूमि है और भूमि से 20 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है। ये मान लीजिए भवन है 20 मीटर ऊंचा। इस पर एक जो है संचार मीनार लगा हुआ है। भवन के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो मान लीजिए ये एक संचार मीनार है जो भवन के ऊपर लगा हुआ है। और क्या है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संचार मीनार जो है इसके शिखर और तल क्या है, तल और संचार मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संचार मीनार ये है, इसके तल से एंगल कितना है, 45 डिग्री, और संचार मीनार के शिखर से एंगल कितना है, 60 डिग्री का कोण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब जो ये मीनार है ये कितना बड़ा मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या है वो ज्ञात करना है। दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। तो मान लीजिए, आइए इसको क्या करेंगे, पहले छोटा त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, उसमें हम ए बी निकाल लेंगे। फिर जो है हम लेंगे ए बी और डी, और बड़ा त्रिभुज में फिर जो है हमको ए बी मालूम रहेगा, तो फिर ये पूरा जो है पुट करेंगे बी डी के जगह बी सी प्लस सी डी। तो उसमें हमको बी सी मालूम रहेगा तो सी डी निकल जाएगा, जो क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो हम क्या मानेंगे, माना कि सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या मान लिए, h मीटर, h मान लिया। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तो हमको ए बी निकालना है। तो क्या लेंगे, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, टेन 45 डिग्री बराबर, टेन 45 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी क्या हो जाएगा 45 डिग्री के लिए, बी सी, ये पी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी सी बटा ए बी। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 बराबर बी सी कितना है, 20 मीटर, और ए बी कितना है, ए बी निकालना है। तो दोस्तों, यहां पर जो है हम क्या करेंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20। इसीलिए ए बी बराबर कितना निकल गया, 20 मीटर। तो ए बी भी कितना निकल गया, ये 20 मीटर।
तो ए बी निकल गया 20 मीटर। दोस्तों ये बात आपको पता होना चाहिए, कोई भी एंगल पर अगर 45 डिग्री एंगल पर उसका पी और बी क्या होता है, किसी त्रिभुज का सेम होता है। मान लीजिए अगर ये एंगल दिया रहेगा हमको 45 डिग्री, अगर ये मान लीजिए ये लंब अगर 10 मीटर है तो इसका आधार भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसीलिए 45 डिग्री एंगल पे अगर इसका लंब 20 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो वही निकला है ए बी कितना 20 मीटर। तो ये आप याद रखिएगा 45 डिग्री एंगल पर लंब और आधार सेम होता है। तो दोस्तों ये आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो है इसके आगे सॉल्व करते हैं। पुनः त्रिभुज क्या ए बी डी, इस बार बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्या लेंगे 10 60 बराबर पी बाई बी, पी की जगह क्या लिखेंगे बी डी। तो बी डी बटा और बी की जगह क्या लिखेंगे यही ए बी। 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3 और बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी के जगह हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो हम बी डी की जगह क्या लिख देंगे बी सी प्लस सी डी बटा ये भी कितना है 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे। या √3 बराबर बीसी को क्या हम माने हैं h मीटर, तो उसके जगह हम लिख देंगे h और सी डी, सॉरी बीसी कितना है 20 मीटर, तो बीसी की जगह क्या लिख देंगे 20 और सीडी को हम क्या माने हैं h मीटर, तो सीडी की जगह h बट्टा क्या लिखेंगे 20। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम लिखे यहाँ पे बीडी बराबर बीसी प्लस सीडी, वही यहाँ पे बीडी की जगह लिखे। बीसी कितना है 20 मीटर और सीडी को h माने हैं तो h लिख दिए, नीचे में ए बी का वैल्यू कितना है 20, तो 20 लिख दिए। अब जो है √3 से अगर 20 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस h। तो या इसको या h बराबर हम क्या लिख सकते हैं 20√3 माइनस 20, या h बराबर इसमें से हम क्या 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा √3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, क्योंकि इसमें से 20 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1। इसीलिए h बराबर कितना आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1, जो क्या है मीनार की ऊंचाई है। तो हम क्या लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, कितना मीटर, यही इसका आंसर हो गया। मीनार की ऊंचाई क्या आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। सवाल क्या कर रहा है
पेडेस्टल कहते हैं मूर्ति रखने वाले को, एक तरह से हम आसन बोल सकते हैं। उसी पर एक मूर्ति रखा हुआ है और मूर्ति की ऊंचाई हमको दिया है 1.6 मीटर और मूर्ति के शिखर से भूमि के किसी एक बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर से उसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या है, मान लीजिए ये एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर जो है एक मूर्ति रखी हुई है, एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी हमको ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर। ये है मूर्ति ए बी और ऊपर वाले को सी मान लीजिए। भूमि के किसी एक बिंदु से मान लीजिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर कौन हुआ, ये हुआ। इससे जो है भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर से इसी बिंदु से उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे आप एक मिनट, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दोस्तों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्या है, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर जो है एक मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। भूमि के उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर क्या हुआ यहाँ पे बी, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है ए बी, तो हमको ए बी यही ज्ञात करना है। इसको आप मान लीजिए कुछ एच मीटर आप मान लीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ए बी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। इसीलिए पहले क्या करेंगे, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके शिखर से, तो अगर ये h है तो ये भी कितना होगा h, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर P और B दोनों सेम होता है। आधार और लंब दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो फिर भी हम निकालेंगे। पहले ले लेते हैं त्रिभुज DAB में, पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे और जो है फिर निकल जाएगा ये। तो पहले छोटा त्रिभुज में लेते हैं, क्या लेंगे, त्रिभुज DAB में। त्रिभुज DAB में क्या लिखेंगे, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा P/B। P की जगह क्या है AB और B की जगह DA या AD। पेडेस्टल के शिखर से भूमि के किसी बिंदु के साथ कितना बन रहा है 45 डिग्री का कोण, इसीलिए 45 बराबर क्या लेंगे AB बटा AD या DA कुछ नहीं। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। AB का कितना माने है h, तो h लिख देंगे। और AD को कितना माने है, AD निकालना है हमको, तो AD की जगह AD लिख देंगे। या AD को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AD बराबर h। तो AD भी हमको कितना निकल गया h। इसका भी वैल्यू हमको h निकल गया। जो इसका वैल्यू है AB का वही AD का वैल्यू है।
तो मान लीजिए दोनों का वैल्यू बराबर है, ए बी बराबर होगा ए डी के जो कितना माने हैं, एच माने हैं, तो एच लिख दिए। लेंगे पुनः त्रिभुज डी ए सी में, इस बार बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज डी ए सी में इस बार एंगल कितना लेंगे, बड़ा वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 लेंगे। 60 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पी के जगह क्या लिखेंगे, ए सी, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज के लिए पी कौन हो जाएगा, ए सी, यहां से यहां तक, और बी कौन हो जाएगा, यही ए डी, ए सी बटा ए डी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, सॉरी ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, ए सी। ए सी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी, तो ए सी की जगह लिख देंगे ए बी प्लस बी सी बट्टा ए डी को क्या माने हैं हम, एच, तो एच लिख देंगे ए डी की जगह। ये कितना निकला एच, तो एच लिख देंगे, या √3, अगर एच से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3h बराबर ए बी का वैल्यू भी कितना है एच, तो एच लिख देंगे, और बी सी का वैल्यू कितना है 1.6 मीटर, तो बी सी की जगह 1.6 लिख देंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ए बी का वैल्यू कितना है एच, तो एच लिख दिए ए बी की जगह, और बी सी का वैल्यू कितना है 1.6, जो क्या है मूर्ति की ऊंचाई है, और इस एच को जो है राइट साइड, इस एच को जो है लेफ्ट साइड लेके चले आए, एडी है, इसका वैल्यू कितना है एडी का, ये भी एच निकला है, एडी का वैल्यू एच, तो एडी की जगह भी एच रख दिए, जो लेफ्ट साइड आया तो गुना में आ गया, तो √3h हो गया, या √3h माइनस क्या हो जाएगा, h बराबर 1.6। तो आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद जो है इससे आगे सॉल्व करते हैं। या इसमें से हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बराबर कितना है 1.6, या h बराबर 1.6 बट्टा, ये गुना में है राइट साइड आएगा तो क्या भागा में आ जाएगा, √3 माइनस 1, इसीलिए h बराबर 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। इसका क्या करेंगे, परिमाकरण करेंगे, तो अगर √3 माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे, और √3 प्लस 1 से फिर भाग दे देंगे, तो क्या 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फार्मूला लगेगा तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर, तो a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर जो है इसको हम तोड़े हैं इस फॉर्मूला पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये क्या है गुना में है, या √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो a स्क्वायर, एक जगह क्या है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, या सॉरी बराबर क्या हो जाएगा 1.6
इंटू √3+1, √3+1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 या 1.6 इंटू √3+1 बट्टा 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2, अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, तो बराबर क्या आ गया 0.8 √3+1। तो h का वैल्यू कितना आ गया 0.8 इंटू √3+1 और h क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमको निकल गया जो कि इतना है, तो हम क्या लिख देंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर कितना है ऊंचाई h बराबर 0.8 इंटू √3+1 मीटर। h का वैल्यू कितना निकल गया 0.8 इंटू √3+1 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।